बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समदिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात अक़दस के लिए ख़ास है, जो सारी कायनात का पालने वाला, जो सारी कायनात को देने वाला है। अला कुल्ली शैइन कदीर है, फ़आलुल लिमा युरीद है, जो औलादे देता है, बेटे देता है, बेटियां देता है। जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, पत्थर ज़मीन सहरा समंदर दरिया बनाए, और अनगिनत लातादाद बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम आमीना के लाल, फातिमा के बाबा, हसन हुसैन के नाना जान, सारी कायनात के सरदार, सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन, सय्यद कायनात, इमाम आज़म, रुश्द आज़म, खातमुन नबीयीन, आपके और मेरे पीर और मुर्शिद जनाबे मोहम्मद के चेहरे को देखा है। जनाबे मोहम्मद, जिसने वल्लैल की मोहम्मद नाम है, आग वो चेहरे को नहीं छू सकती। मेरे होंठ आपस में एक दूसरे का बोसा लेते हैं, आप बोलने में करा लें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए ख़ास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको रात के पिछले पहर मस्जिद में अंदर आने की तौफीक अता फरमाई। मेरे भाइयों, कुछ लोग वो भी हैं जो दुकानें खोल के बैठे हैं बाज़ारों में, गलियों में, कूंचों में, लेकिन आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको अपने घर के अंदर आने की तौफीक दी। यकीन मानिए, अल्लाह की कसम, जमीन का एक एक जर्रा आपके लिए दुआएं कर रहा है। ये मैं नहीं कहता, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा घर से दीन सीखने के लिए निकलता है, अल्लाह की कसम, समंदर के अंदर 7वीं तह के अंदर अगर कोई चीज है, अल्लाह की मखलूक है, वो भी उसके लिए दुआ करती है। अल्लाह की कसम, आप खुश नसीब हैं कि आपको मस्जिद के अंदर लाने की तौफीक दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको इस वक्त मस्जिद में आने की तौफीक दी। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैं अपने भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज हमारी मुलाकात का मौका बनाया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला कैसर भाई को, रनस भाई को अल्लाह ताला इज़्ज़त खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनके वालिद को सेहत वाल ईमान और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके दादा जान को जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। आइए बात शुरू करते हैं। मुख्तसर वक़्त के अंदर इंशाअल्लाह बात होगी हमारी तौहीद। क्या बात होगी? तौहीद। तौहीद पता किसके कहते हैं? कि जिसके लिए हमारे नबी ने मारे खाएंगे। तौहीद उसे कहते हैं जिसके लिए सहाबा ने मारे खाए। तौहीद उसे कहते हैं कि जिसके लिए हमारे उलमा ने मारे खाए। तौहीद उसे कहते हैं जो हमारे नबी की सीरत है। क्योंकि आज के इस महफिल का उन्वान है सीरत साकी कौसर। सीरत का एक पहलू ये भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी अल्लाह की तौहीद बयान की है। तो आइए बात शुरू करते हैं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि वो बंदा जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको क्या करेंगे? जन्नत में दाखिल कर देंगे। करना कुछ नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। आखिरी कलाम जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, दाखिल अल जन्नह, अल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे।
मेरे भाइयों ये तौहीद है। तौहीद इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि 1,24,000 पैगंबर आए। सभी का मिशन क्या था? नमाज, रोजा, ज़कात नहीं, औलादे देना, बिगड़ी बन नहीं। क्या मकसद था? ला इलाहा इल्लल्लाह। 1,24,000 पैगंबर आए, सभी का मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। कि जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह का कलम बुलंद कर देता है, कल क़यामत के दिन होगा अल्लाह ताला बगैर हिसाब का जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह की पावर, ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह की। पता कितनी पावर है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन 99 रजिस्टर कितने होंगे? किसके होंगे? गुनाहों के। 99 रजिस्टर गुनाहों के होंगे। एक पलड़े के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। अल्लाह की कसम वो पलड़ा भारी होगा। किसकी ताकत है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम आए, उनका मकसद सिर्फ दुनिया के अंदर था ला इलाहा इल्लल्लाह। कलीमुल्लाह आए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उनके साथ लड़ाई की, मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, मकसद क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। अंबिया की जमात आई, मकसद क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मेरे और तेरे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, क्या मकसद था? ला यार मेरे भाइयों, ताइफ के अंदर जाकर मारे खाई, मकसद क्या था? वो अपनी शान बयान करना था? नहीं मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर गर्दनें कटवा दी सहाबा ने, मकसद सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब एलानिया दावत करने के लिए कोहे सफा पर चढ़ जाते हैं, कोहे सफा पर चढ़कर ये ऐलान करते हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। सारे मोहब्बत करते सन अल्लाह दे, सारे अकीदत करते सन, ईमानदार अल्लाह के नबी नूं सारे ही मानते सन। लेकिन जो कहना ला इलाहा इल्लल्लाह, कम ते पै गया पुठा। जो झूठे खुदावां नूं छड्ड के खुदा लाउणा पिया तो काम तो फिर पुठा हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अल्लाह के नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम, ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम बुलंद कर दो, तुफलिहू, तुम फलाह पा जाओगे, वो कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरबो अजम के मालिक बन जाओगे। वो अल्लाह ताला तुम्हारी शान बुलंद कर देगा। अपने भी दुश्मन बन गए, अपने भी दुश्मन बन गए, साथ खाना खाने वाले लोग दुश्मन बन गए। इस दुश्मनी का मकसद पता क्या क्या था? नहीं बोल रहे क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अल्लाह के नबी का छक्का चच्चा दुश्मन बन गया। किसके पीछे? ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर। अल्लाह के नबी कोहे सफा पर चढ़ते हैं, इस बात का ऐलान करते हैं, अपने भी बेगाने भी दुश्मन बन जाते हैं। मेरे भाइयों गौर तो कीजिए, ताइफ के अंदर किस लिए गए थे अल्लाह के नबी? अपनी जात को बयान करने के लिए। ताइफ के अंदर जाकर जूता खून के अंदर लथपथ है, मकसद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। बदर की जंग के अंदर अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक शहीद कर दी गई, मकसद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी ने पेड़ के ऊपर पत्थर बांधे हैं, मकसद क्या है? अल्लाह की कसम, मकसद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज मैं और आप इस मकसद को भूल चुके हैं। मैंने और आपने इस मकसद को बुला दिया है। अल्लाह के नबी का मकसद पेड़ के अंदर ऊपर पत्थर बांधना। मेरे भाइयों वो औरत रोज कूड़ा फेंकती थी, मकसद क्या था अल्लाह के नबी का? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी के सर के ऊपर गंदी उजरी रख दी गई, क्यों रखी? ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी के साथ कितने जुल्म हुए, मकसद क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी तबलीग की, किसकी खातिर? ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर। जो मैंने और आपने आज उस मकसद को बुला दिया है, मैंने और आपने उस मकसद को बुलाकर दुनिया हासिल करने के पीछे लग पड़े। मेरे भाइयों उसके बाद चलते जाइए, सहाबा इकराम की जमात, सहाबा ने अपनी गर्दनें क्यों कटवाई, बच्चे क्यों यतीम करवाए? ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर। उनका मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह था। हजरत खुबैब सूली पर क्यों लटके? मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह था। हजरत बिलाल तपते हुए अंगारों पर हाथ किनारे क्यों लगाते हैं? मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह है। हजरत जुनैरा अपनी आंखों के अंदर अपनी आंखों को क्यों जाया करवाती हैं? मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह
है हजरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी ज़ैनब। मेरे भाइयों, आज मैं और आप ये बर्दाश्त नहीं करते कि मेरी और आपकी बेटी की तरफ कोई नजर भी उठाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की बेटी के सीने के अंदर खंजर लगा, मकसद क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत मुसअब बिन उमैर बादशाह जिंदगी छोड़कर इस्लाम के अंदर आए, मकसद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, हमने तौहीद का मकसद बुला दिया और हम शिरक की तरफ चल पड़े। रब का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तौहीद बड़ा कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। अल्लाह ताला कहते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, मेरी अदालत के अंदर जितने मर्जी गुनाह ले आओ, व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जितने मर्जी गुनाह ले आओ, सूद, डाकू, चोर, जानी, जितने भी दुनिया भर के गुनाहों किया जाए, सिर्फ एक नुक्ता तौहीद का होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का होगा। अल्लाह ताला कहता है मैं उसको माफ कर दूंगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला कहते हैं कि सारी जिंदगी गुनाह करता रहे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह उसको ना छोड़। गुनाह होना बड़ी बात नहीं है, इंसान से गुनाह होता है, लेकिन उसकी माफी मांगना अल्लाह से बड़ी बात है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कहते हैं शिरक के अलावा मेरी अदालत के अंदर कोई केस है मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शिरक का पर्चा ही पाड़ता है, और जब पर्चा पाड़ता है तो हिसाब नहीं होता। फिर मुशरक पक्का अबदी जहन्नमी है, मुशरक की कोई माफी नहीं है। तौहीद पता कितनी बड़ी नेमत है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला मुखातब करके फरमाता है इन्नल लदीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू दुबाबन वला यजतमऊ लहु। और जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो ना, अल्लाह के अलावा हाजत रुआ मानते हो, मुश्किल कुशा मानते हो, औलादे देने वाला मानते हो, बिगड़ी बनाने वाला मानते हो, अल्लाह ताला कहते हैं लन यखलुकू दुबाबन वला यजतमऊ, वो सारे इकट्ठे हो जाए, एक मक्खी नहीं बना सकते। ये किसकी दावत है? तौहीद की दावत। अल्लाह ताला कहता है वो सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, सारे करने धरने वाले इकट्ठे हो जाए, जिनको तुम इलाह मानते हो, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, मक्खी नहीं बना सकते। आगे अल्लाह ने बता क्या लन यखलुकू दुबाबन वला यजतमऊ लहु व इन यसलुबहुम दुबाबु शय'न ला यस्तनकिदुहु। अल्लाह ताला कहता है ये मक्खी बनाना तो दूर की बात है। मेरे भाइयों, मक्खी बनाना तो दूर की बात है, अगर उनके शीरे में से मक्खी कुछ ले जाए ना, वो भी छुड़ा सकते, वो भी छुड़ा सकते। बोल दे नहीं, तौहीद अपने सीने से रख के बोल दे नहीं, वो भी छुड़ा सकते नहीं। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह कहते हैं जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है, जो मांग रहा है वो भी कमजोर है। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। मेरे भाइयों, ये है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फरमाया? ला इन अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। सूरतुल अनआम के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं अंबिया की सारी जमात को अल्लाह ने मुखातब करके फरमाया। मेरे भाइयों, मैं और आप किसी बात की मूली नहीं। लौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। 18 अंबिया को, उलुल अज़म पैगंबरों को, हजरत मूसा, ईसा, इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इसहाक, याकूब, इस्माईल व इसहाक, 18 पैगंबरों को अल्लाह ने मुखातब करके पता क्या फरमाया? वलौ अशरकू। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला कहते हैं अगर आप भी मेरी जात के साथ शिरक करोगे, आपके भी अमाल को तबाह बर्बाद करके रख दिया जाएगा। ये क्या है? तौहीद। ये है तौहीद। वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। कि अगर अंबिया की जमात ने शिरक तो नहीं करना अल्लाह के साथ, सिर्फ उम्मत को ये बताने के लिए वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अल्लाह की कसम, अगर अंबिया की जमात में मेरे साथ शिरक करेगी, उनके अमाल को जितना हो बर्बाद करके रख दिया जाएगी। ये है तौहीद। कि जिसकी खातिर सहाबा ने मारे खाई, अल्लाह के नबी ने मारे खाई, ये है तौहीद। तौहीद इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला कहते हैं जमीन से लेकर आसमान तक गुनाहों को बढ़कर मेरे पास ले आ, एक जर्रा तौहीद का उसके अंदर हुआ, मुझे मेरी इज्जत की कसम मैं तुझे माफ कर दूंगा। तौहीद इतनी बड़ी नेमत है। और मेरे भाइयों, मैं और आप किस बात की मूली है? पता कौन पैगंबर है? वो पैगंबर के जो हाथ अपना बर्तन के अंदर डालता है, बर्तन से चश्मे जारी हो जाते हैं। कौन पैगंबर है जो अपना इशारा चांद की तरफ करता है तो चांद में टुकड़ा हो जाता है? कौन पैगंबर है कि कल क़यामत वाले दिन जन्नत जिसके आर्डर से खुलने,
जिन्नी देर तक अल्लाह के नबी जाना को नहीं, जन्नत को नहीं खुलनी। वो पता कौन नबी है? जो नमाज के अंदर ही सिर्फ सोचता है, अभी और बोला नहीं अल्लाह को। कौन पैगंबर है जो नमाज के अंदर सिर्फ ये बोलते हैं, जो सोचते हैं कि काश किबला हमारा बैतुल्ला हो जाए। अल्लाह की कसम, नमाज के अंदर ही अल्लाह अपने नबी की उस सदा को, उस दिल की सदा को सुनकर किबला तब्दील कर देते हैं। ये नबी, इस नबी को अल्लाह मुखातब करके पता क्या फरमाते हैं? अल्लाह की कसम, ये है तौहीद। उस नबी को मुखातब करके अल्लाह फरमाते हैं, लाइन नशरकता लहबितानुहुम मा कानू यामलून। ऐ मेरे पैगंबर, लाइन नशरकता, अगर आपने मेरी जात के साथ शिरक किया, लयहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, आपके अमाल को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मेरे भाइयों, मैं और आप फिर क्या हैं? मेरी और आपकी क्या औकात है? अंबिया के सरदार खातमुन नबीयीन को अल्लाह ताला मुखातब करके ये कह रहे हैं, लाइन नशरकता लहबितानुहुम मा कानू यामलून इन्नल लदीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि। अगर मेरे अलावा किसी को पुकारा, आपके अमाल को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया जाएगा। ये है तौहीद। इसको कहते हैं तौहीद कि अल्लाह ताला ने जगह जगह पर तौहीद का बयान। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती के अंदर बैठने लगे ना, कहा अल्लाह ये जो मेरा बेटा है ये मेरे अहल से, अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल से, इसको मेरी कश्ती के अंदर शामिल कर दे, इसको मेरे साथ बिठा दे। अल्लाह ताला कहते हैं, अगर दोबारा तुमने ऐसी बात की, इन्नी आइदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। पैगंबर को अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये मुशरिक की सदा है। अल्लाह ताला पैगंबर को कह रहे हैं, इन्नी आइदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। अगर आपने दोबारा अपने बेटे के बारे, इस बात के बारे में सवाल किया, आपको जाहिलों में से न कर दूंगा। ये क्या है मेरे भाई? तौहीद है। इसे कहते हैं तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है तौहीद कि जिसकी खातिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाने लुटाई, लेकिन आज हम इस बात को भूल कर दुनिया की तरफ लग गए हैं। आज हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दिया और जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन रही है। तौहीद अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। तौहीद के बगैर जन्नत नहीं, तौहीद के बगैर निजात नहीं है। तौहीद ही सारा कुछ है। अगर दुनिया के अंदर तौहीद नहीं तो दुनिया भी कुछ काम चला। आइए मैं और आप आज इस बात का अहद कर लेते हैं कि सारी जिंदगी तौहीद को छोड़ना नहीं है। सारी जिंदगी तौहीद को छोड़ना नहीं है। कौन कौन मेरा भाई तौहीद का अहद कर कि सारी जिंदगी किसी के सामने सर नहीं झुकाना, अल्लाह की जात के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। सर झुकाना है उस दर के अंदर। अगर अल्लाह ने सर एक बनाया है तो अल्लाह का दर भी एक है, जो झुकना भी अल्लाह के दर के अंदर चाहिए। मेरे भाइयों, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद करना जुर्म है तो ये जुर्म हजरत आदम ने किया। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद करना जुर्म है तो ये जुर्म तमाम अंबिया की जमात ने किया। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद करना जुर्म है तो ये जुर्म अल्लाह के नबी ने किया। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद करना जुर्म है तो ये जुर्म सहाबा ने किया, अबू बकर ने किया, उमर ने किया, उस्मान ने किया, अली ने किया। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद करना जुर्म है तो सैयदा फातिमा ने किया, आयशा ने किया, हफ्सा ने किया, अल्लाह के नबी की अज़वाज ने किया, सारे सहाबा ने किया। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद करना जुर्म है तो ये जुर्म आपने किया, मैंने किया। इंशाअल्लाह क़यामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद करते रहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह जब तक जिस्म में जान रहेगी, इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को बुलंद करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह आखिर में मैं अपनी जमात का अकीदा बयान करके जाऊं। मैं अपनी जमात का आखिर में यह अकीदा बयान कर दूं कि इंशाअल्लाह क़यामत आ सकती है अहलुल हदीस का एक भी फर्जंद के जिसके सीने के अंदर तौहीद है, अल्लाह की जात के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। क़यामत आ सकती है, पहाड़ टूट सकते हैं, आसमान गिर सकता है, सितारे जमीन पर आ सकते हैं, जमीन फट सकती है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह की दाई का तौहीद ही बनता है। अल्लाह की जात के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। कहीं इंशाअल्लाह
सारी जिंदगी अल्लाह के दर के अलावा किसी पर सर नहीं झुकाना, किसी दर के ऊपर जाकर सर नहीं झुकाना इंशाअल्लाह। और आखिर में एक छोटा सा ऐलान है कि तहरीक तलबा अहले हदीस इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का अलम बुलंद करने के लिए निकली है। ये ऐसी जमात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस जमात ने इन दिनों के अंदर फ़लस्तीन के अंदर पता क्या कुछ पहुंचाया? 2 कंटेनर पानी के, 50,000 के कंटेनर, 2 कंटेनर पानी के और एक खाने का इंतजाम किया, 90,000 का खाना। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक तलबा अहले हदीस की तरफ से फ़लस्तीन के अंदर पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वीडियोज़ भी मौजूद है, तस्वीर भी मौजूद है, जो भाई देखना चाहे ज़रूर देखिएगा तहरीक तलबा अहले हदीस की तरफ से। तो मैं नौजवानों को ये दावत देता हूँ कि आप हमारे साथ शामिल हों, इंशाअल्लाह शामिल होने का अल्लाह आपको अजर देंगे। नौजवान भाई, बूढ़े भाइयों को मैं अपने मेरे जो बाप की उम्र के हैं, भाई की उम्र के हैं, दादा, मैं सबको ये इल्तिमास करता हूँ कि हमारी जमात के साथ शामिल हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा देंगे। इन्हीं दिनों के अंदर जिन जामियात के अंदर किताबों की ज़रूरत थी, 130 जामियात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया ने किताबें पहुँचाई हमारी इस तहरीक ने, तहरीक तलबा अहले हदीस की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के इलाके के अंदर तकरीबन 12 लाख के नलके लगवाए अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक तलबा की तरफ से। तो मैं नौजवानों को ये दावत देता हूँ कि हमारी इस तहरीक के अंदर शामिल हो। इंशाअल्लाह हमारी इस तहरीक का मकसद क्या होगा? जो मकसद किसका था? हज़रत आदम का। जो मकसद अल्लाह के नबी का था, जो मकसद सहाबा का था, जो मकसद ताबईन का था, तबा ताबईन का, इंशाअल्लाह उसी मकसद को आगे लेकर इंशाअल्लाह ये जमात चलेगी। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि खून दिल दे के निखारेंगे रूखे बर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। फमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अहसन अंदाज के साथ तौहीद के उन्वान पे गुफ्तगू फरमा रहे थे मौलाना असद मुर्तज़ा साहिब। हम दूनी चक से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनको अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह शाकिर साहिब, और इसी तरह अरगन से मोहतरम जनाब कारी सलीम साहिब हफ़िज़ल्लाह ताला वो तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला इनका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ आपके इस मस्जिद के खतीब, ये अवामुन्नास और जो मुक्तदी हज़रात है उनकी ये फरमाइश और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक कारी साहब को ये टाइम दिया जा रहा है कि कारी साहब मैं दावत दूँगा हज़रत मौलाना कारी अदनान सलीम साहिब हफ़िज़ल्लाह ताला खतीब मस्जिद हाजा आपके से हम कलाम होते हैं कारी अदनान सलीम साहिब।